श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हम बेहद निराश और उदास होते हैं। ऐसे मौके पर हमें खुद को अपने परिवेश की अच्छी चीजों की याद दिलानी पड़ती है। ऐसा करने से नकारात्मक चीजें अपने आप विलुप्त हो जाती हैं। तो जब भी उदासी और निराशा का बादल गहराए तो याद रखें, ये 10 बातें वक्त सारे घाव भर देता है। मौके हर जगह हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में कुछ पसंद नहीं है तो उसे आप कभी भी बदल सकते हैं। कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना कि दिखता है। जीवन सुलझा होता है, इसे उलझाएं नहीं। असफलताएं और गलतियां आशीर्वाद और वरदान हैं। 8 जाने दो यारों वाला एटीट्यूड अपनाएं, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। 9 ये पूरी सृष्टि हमेशा आपके पक्ष में काम करती है, न कि विरोध में। 10 हर अगला दिन आपके लिए नई उम्मीदों का भंडार लेकर आता है। ये कहानी बदल देगी आपके सोचने का नजरिया। एक जगह 4 दीपक जल रहे थे। वे आपस में बातें करने लगे। पहला दीपक बोला, हे ईश्वर, इस दुनिया में कितनी मार काट मची हुई है। लोग स्वार्थ से अंधे हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी रोशनी किस काम की। और वह बुझ गया। उसकी बात सुन रहा दूसरा दीपक भी कहने लगा, लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है। जीवन से ज्ञान और संस्कार का प्रकाश खत्म हो चुका है। फिर मैं ही जलकर क्या कर लूंगा। और वह भी बुझ गया। तीसरा दीपक तो और भी निराश था, हालांकि उसमें पहले 2 दीपों से ज्यादा तेल बाकी था। वह बोला, अच्छी बात बताई जाए, सही राह दिखाई जाए तो लोग बुरा मानने लग जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फिर मेरी रोशनी से क्या फर्क पड़ जाएगा। और वह भी मंद पड़कर बुझ गया। लेकिन चौथा दीपक जलता रहा। उसने मन ही मन कहा, जब तक मुझ में तेल और बाती बाकी है मैं जलता रहूंगा। हमें इस चौथे दीपक की तरह बनने की जरूरत है। शिकायतें न करें, हताश न हों, सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें। यही नहीं, बुझ चुके अन्य दीपों को भी रोशन करते चलें। निराशा की मन स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। ऐसे मौके पर हमें खुद को अपने परिवेश की अच्छी चीजों की याद दिलानी पड़ती है। ऐसा करने से नकारात्मक चीजें अपने आप विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि संसार में केवल प्रकाश का अस्तित्व है। अंधेरा तो प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी तरह गर्मी, हीट का ही अस्तित्व है। शीत, कोल्ड वास्तव में गर्मी की अनुपस्थिति है। हमें लाइट और हीट के बारे में ही पढ़ाया जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में शीत और अंधकार का कोई चैप्टर नहीं होता है। सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोचना या न सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपने मन से नियंत्रण हटा लेंगे तो मन अपनी मर्जी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन में नकारात्मक पेड़ उग गए हैं। जरूरत पड़े तो दूसरों से सलाह भी लें। कभी कभी दूसरों की सलाह भी निराशा दूर करने में मददगार साबित होती है। प्रकृति के कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह से यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। दूसरा नियम है कि जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। जो खुद डरा हुआ है वह औरों को डराता है, दबा हुआ दबाता है, चमका हुआ चमकाता है। आशावादी हर आपत्तियों में भी अवसर देखता है और निराशावादी बहाने। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर खुद को नकारात्मकता से दूर रखें। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। अगर आप असफल होंगे तो शायद आप निराश ही होंगे, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप गुनहगार होंगे। एक निराशावादी वह व्यक्ति होता है जो अपने अवसरों की कठिनाइयों को बनाता है और आशावादी वह है जो अपनी कठिनाइयों का अवसर बनाता है। बार बार विफलता मिले तो निराश मत हो। महान वैज्ञानिक एडिसन सफल होने से पहले 10,000 बार विफल हुए थे। आप
जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी इतनी सारी घटनाएं घटेंगी जहां आपका उत्साह, जोश नीचे दब जाएगा। उस समय याद रखना, मैं मोमबत्ती की तरह हूं और मैं इस परिस्थिति से बाहर आ जाऊंगा। मेरे उत्साह को, जोश को कुछ भी रोक नहीं सकता। जब भी निराशा महसूस हो तो अच्छी किताबें पढ़ें। बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलें। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आते हैं हर किसी के दिन बेहतर। जिंदगी के समुद्र में हमेशा तूफान नहीं होते। मुश्किलें आना जीवन का एक हिस्सा है और उनमें से हंसकर बाहर आना जिंदगी की कला है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वह लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाएं। अगर आप में कुछ कमियां भी हैं तो उन्हें छिपाएं नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है सिवाय एक ईश्वर के। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि उसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। अपने गुण, कर्म, स्वभाव का शोधन और जीवन विकास के उच्च गुणों का अभ्यास करना ही साधना है। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे उदासी में गंवाने से क्या फायदा। गम आते हैं जाते हैं, उनको दिल से लगाने से क्या फायदा। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलत फहमियां कर देती हैं। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति निराश हो, उसके जीवन में घोर अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उस व्यक्ति को अपने आप को टटोलना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे जिंदगी निराशामय हो गई? अगर खुद से नहीं संभल रहा है तो ऐसे किसी अपने से सहायता लीजिए जो आपको सही रास्ता दिखाए। हारने का नाम जिंदगी नहीं है। अपने आत्मबल को मजबूत कीजिए। जिंदगी ऐसे ऐसे बहुत सारे पल दिखाती है। जो इस नदी में गोते लगाकर पार हो गया, समझो जिंदगी उसकी हो गई। ध्यान कीजिए, अकेले में अपने आप को टटोलिए। जहां चाह है वहीं राह है। मुसीबत से निकलने में बहुत मददगार साबित होगी ये सब बातें। जब सब तरफ से निराशा हो और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तब क्या करना चाहिए? यह सवाल एकदम सही पूछा गया है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे जीवन में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जिसमें हमें आगे पीछे दाएं बाएं कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम समस्याओं से घिरकर निराश होकर बैठ जाते हैं और सोचने पर मजबूर होते हैं, क्या यही जीवन है? पूरी जिंदगी हमने खूब सारी मेहनत की, अपना खून पसीना बहा दिया, फिर भी आज हम निराश हैं। दूर दूर तक कोई मंजिल नजर नहीं आ रही है। यह क्या हो रहा है हमारे साथ? लेकिन हम सब जानते हैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही होता है जो हमें उस टाइम नजर नहीं आता। अगर दर्द है तो दवा भी अवश्य होगी, अगर दुख है तो सुख भी अवश्य ही होगा, और सुख है तो दुख भी अवश्य ही होगा। यह एक दूसरे के पहलू है। लेकिन हम सुध बुध खो बैठते हैं और यह सोचने लगते हैं कि यह हमारे जीवन का अंत हो शायद। ऐसा ना नहीं है। एक राह ऐसी भी है जो सीधी मंजिल तक पहुंचती है, और सुख व शांति जहां हमारा इंतजार कर रही होती है। इसके लिए जरूरी है कि अपने मन को नियंत्रण में लें। हर तरफ से मन को हटाकर एक ही बिंदु पर केंद्रित करें। थोड़ा मेडिटेशन करें। सुबह और शाम 10-10 मिनट का समय निकालें। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? समय निकालने की इसीलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम हर काम में समय देते हैं। 24 घंटे अपने ही काम में लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने आप से बातें करना पसंद नहीं करते। हम जानते ही नहीं कि अपने आप को भी समय देना बहुत ही जरूरी है। अपने आप से पूछें कि हम क्या कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है या गलत? आज हमने क्या गलत किया, क्या सही किया? किसी से हमने कुछ गलत तो नहीं कहा या किसी को दुख तो नहीं दिया। हर रोज हम अपने आप से बातें करें और अपने आप को परखते रहे, कहीं हम गलत तो नहीं हैं। और जहां गलतियां पाई जाएं उनको डिलीट करते रहे और अपने मन को पवित्र रखें, जो है उसी में खुश रहने का प्रयास करें। अपनी इच्छाएं न बढ़ाएं और सुबह शाम प्रभु को याद करें, उसी का ध्यान करें। धीरे धीरे आपका मन निश्चल होगा।
और मन में शीतलता आएगी, आपको अलग ही सुख का अनुभव होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।